जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस वेई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी। ये काव्य खंड हो जाएगा। चौथा चैप्टर है स्वदेशी। इसके लेखक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, स्वदेशी कविता संकलित है ग्राम्या से, भग्नदूत से, या फिर रसखान से, या फिर प्रेम घन सर्वस्व से। तो पहला का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रेम घन सर्वस्व से। अगला क्वेश्चन है, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1855, 1857, 58 या फिर 59। तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1855 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? प्रयागराम गमन में, या फिर भारत सौभाग्य में, या फिर जीर्ण जनपद में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीर्ण जनपद में है। अगला क्वेश्चन है, उठे विदेशी ठाट सत्र वन्यो देश विदेश सपनेहु जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? भारत माता, जनतंत्र का जन्म, अक्षर ज्ञान, या फिर स्वदेशी। तो चौथा का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वदेशी शीर्षक कविता से है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे? प्रयोगवाद युग के, प्रपदवाद युग के, या फिर भारतेंदु युग के, या फिर छायावाद युग के। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतेंदु युग के थे कवि। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजात पंक्ति किस कविता से उद्धत है? भारत माता, जनतंत्र का जन्म, अक्षर ज्ञान, या फिर स्वदेशी। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वदेशी से उद्धत है। अगला क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? भारत सौभाग्य, प्रेमघन सर्वस्व, या फिर प्रयाग राम गमन, या फिर जीर्ण जनपद। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेमघन सर्वस्व। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? घनानंद, अनामिका, वीरेन डंगवाल, या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। अगला क्वेश्चन है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? कुंवर नारायण का, प्रेमघन का, अनामिका का, या फिर जीवनानंद दास का। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेमघन का है। अगला क्वेश्चन है, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना या फिर कृति है? अनामिका की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, घनानंद की, या फिर रसखान की। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। अगला क्वेश्चन है, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? छल विद्या, कपट विद्या, विदेशी विद्या, या फिर तकनीकी विद्या। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विदेशी विद्या। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है? रामघन, मालघनी,
श्याम घन या फिर प्रेम घन। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रेम घन है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते? अंग्रेजी, बंगला, हिंदी या फिर तमिल। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी भाषा में अब बात नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? प्रेम घन स्वदेशी, भारत सौभाग्य या फिर प्रयाग रामागमन या फिर जीर्ण जनपद। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेम घन स्वदेशी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। अगला क्वेश्चन है, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई या फिर उपर्युक्त सभी। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सबकी बुद्धि जो है विदेशी हो गई। अगला क्वेश्चन है, सबय विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, खाली स्थान कुछ न अब भारत में दर्शात। राष्ट्रीयता, भारतीयता, मनुजता या फिर आत्मीयता। मतलब यह खाली स्थान पे क्या आएगा ये चारों ऑप्शन में? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीयता आएगा। भारतीयता कुछ न अब भारत में दर्शात। अगला क्वेश्चन है, प्रेम घन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की? ब्रज, देवनागरी, भोजपुरी, कन्नड़। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रज भाषा में रचना की है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? चौपाई, दोहा, सोरठा, छप्पै। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दोहा है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? अंग्रेजी, अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है, कवि प्रेम घन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? धन, शिक्षा, स्वाधीनता, भारतीयता। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीयता दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम घन का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, बनारस में। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिर्जापुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रेम घन जी किस राज्य के निवासी थे? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, प्रेम घन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? नागरी, नीरद, साहित्य नीरद, साहित्य सरस या फिर नीरद नागरी। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागरी नीरद। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में चारों वर्णों में चाहू थी? कलावृत्ति, दासवृत्ति, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दासवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, प्रेम घन की काव्य कृति है? अरुणोदय, हर्षादर्श, जीर्ण जनपद या फिर इनमें से सभी। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीर्ण जनपद।
अगला क्वेश्चन है, प्रेम घन की प्रसिद्ध नाट्यकृति कौन सी है? हार्दिक हास्यादर्श, या फिर प्रयाग रामागमन, या फिर भारत सौभाग्य, या फिर बी और सी दोनों। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, प्रेम घन ने 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रसिक समाज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रसिक समाज। अगला क्वेश्चन है, डफाली का अर्थ क्या है? गाने वाला, भाषाविद, नर्तक, डफ बाजा बजाने वाला। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डफ बाजा बजाने वाला। अगला क्वेश्चन है, प्रेम घन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? नागरी नीरद, प्रयाग रामागमन, आनंद कादम्बिनी, या फिर आनंद अरुणोदय। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आनंद कादम्बिनी। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था? विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन, या फिर इनमें से सभी। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रेम घन ने किस समाज की रचना की? धनी समाज, कलावंत समाज, रसिक समाज, या फिर भक्त समाज। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रसिक समाज। अगला क्वेश्चन है, प्रेम घन ने किस संस्था की स्थापना की? विद्वत समाज का, या फिर रसिक समाज का, कवि समाज का, या फिर साहित्य समाज का। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रसिक समाज का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? दुख भोगी, विलासिता भोगी, सुविधा भोगी, या फिर आलस भोगी। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुविधा भोगी की आलोचना करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम घन की मृत्यु कब हुई? 1918 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1922 में, या फिर 1924 में। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1922 ईस्वी में हुआ था। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में।